ले जाऊंगी। अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। मधुमती को मार देती हूँ। ए, कौन हो तुम? हाँ, और तुम इन्हें डसने क्यों जा रहे थे? बोलो। हे भगवान, कौन सा सर्प था वो, और वो उन्हें क्यों मारना चाहता था? हे भगवान, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं एक नागिन हूं? नहीं नहीं, वहां उन्हें बस 2 सर्प ही दिखे होंगे, और डर के मारे वो सबको बता दे उससे पहले मुझे उन्हें शांत करना होगा। हाँ, ये क्या हुआ? मैं ऐसे अचानक कैसे उठ गया? लगता है मेरा कोई अपना मुसीबत में है। मधु, मधु, कहाँ हो तुम मधु? अरे, वो तो घर पर है ही नहीं, शिवानी के घर गई हुई है। पिताजी। त्रिशूल, क्या हुआ पिताजी? नींद नहीं आ रही क्या? माँ की याद आ रही है क्या? हाँ बेटा, तुम्हें कैसे पता चला? आप जब माँ को बुला रहे थे मैं तभी आया। पता नहीं क्यों बेटा, तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है। मैं कभी उससे दूर रहा नहीं ना, यहां तक कि वो कभी अपने मायके भी नहीं गई। मुझे भी शिवानी की बहुत याद आ रही है। तुम्हारी शादी को तो 2 दिन भी नहीं हुए, अभी से अपनी बीवी के बिना नहीं रह पा रहे हो? हाँ, ऐसी बात नहीं है पिताजी। मेरी शिवानी से शादी होने से पहले उसे कई बार देखने का मन करता था, लेकिन अब उसे हमेशा देखने का मन करता है पिताजी। इसी काम के लिए गई है ना तुम्हारी दोनों माएं? गई है, और वो दोनों शिवानी को मना कर ही रहेंगी, मुझे पता है। न जाने कौन तुम दोनों को एक करेगा, लेकिन मेरी बीवी जिद करके ही सही उसे मनाकर ही मानेगी, देख लेना। शिवानी, शिवानी, शिवानी। माँ, क्या हुआ? आप इतना डरी हुई क्यों लग रही हैं? वो यहाँ सांप। सांप? कौन सा सांप? आप क्या कह रही हैं? शिवानी, मैंने वहाँ सांप देखा। माँ, वहाँ तो कोई सांप नहीं है। चलिए, आप आराम से सो जाइए। हाँ? नहीं शिवानी, मैंने वहाँ सांप देखा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी याददाश्त मिटाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
माँ कहाँ चली गई? शिवानी, बीच में आकर तुमने मुझे मेरा काम करने से रोका है। सारी रात मुझे यही पहरा देना होगा। अगर यहाँ से चली गई तो कहीं वो सांप वापस ना आ जाए। जब तक ये दोनों यहाँ हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं यही रहूंगी। मेरा काम अधूरा ही रह गया। मधु, हाँ, त्रिशूल का फोन आ रहा है, जरा उससे बात करो। ठीक है। हेलो, क्या हुआ त्रिशूल? हाय माँ। क्या कर रही हो माँ? वहाँ सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? सब ठीक है बेटा। सब कुछ आपके हिसाब से ही हो रहा है ना? हाँ बेटा, सब ऐसा ही हो रहा है। थैंक्स माँ, आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। और आप अगर ये सब नहीं करती तो शिवानी को मनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। तुम चिंता क्यों करते हो बेटा? हम दोनों हैं ना? हाँ माँ, अगर आपने ऐसा प्लान नहीं किया होता तो मेरे लिए शिवानी को मनाना बहुत मुश्किल हो जाता। आपके इस प्लान के बारे में शिवानी को पता नहीं चला ना? ध्यान रहे माँ, अगर उसे थोड़ा भी शक हो गया तो खेल खत्म। खतरनाक, बहुत ही शार्प है वो। हाँ, सही कहा। माँ, मुझे शिवानी को देखने का बहुत मन कर रहा है। आज भी मैं वहाँ नाश्ता लेकर आऊँ क्या? हाँ? नहीं, मत आना बेटा। क्यों मना कर रही हो माँ? माँ प्लीज माँ, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं जब नाश्ता लाऊंगा तब दूर से ही शिवानी को देखकर चला जाऊंगा। मुझे आपने ही तो आइडिया दिया था। कोई कुछ भी कह ले माँ, लेकिन पत्नी को दूर से देखने का अलग मजा है। लेकिन बेटा वो... माँ, अभी घर में गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो रहा है। मैं आज भी वहाँ आता हूँ, ठीक है? आप जब नाश्ता करते रहेंगे तो उस वक्त मैं आपको परोसने का नाटक करता रहूंगा, ठीक है? आप लोग जल्दी जल्दी मत खाना, आराम से एक एक निवाला चबा चबा कर खाना। और उसी दौरान मैं मेरी बीवी की एक झलक पालूंगा। कैसा प्लान है? सुपर ना? माँ, मैंने जो कुछ भी कहा आप लोग समझ तो गई ना? हाँ, सब समझ गई। हम दोनों अच्छे से समझ गई। सुपर, आई लव यू डार्लिंग। हेलो हेलो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा प्लान फेल कैसे हो सकता है? तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया? किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। और क्यों? शिवानी बीच में आ गई। शिवानी बीच में आ गई तो क्या हुआ? कुछ देर बाद फिर कोशिश करती। नहीं कर पाई। तुम ये कैसे कह सकती हो? शक्ति तो तुम में है, उनमें नहीं। नागिन तुम हो, वो नहीं। आफ्टर ऑल तुम उन्हें रोक भी तो सकती थी। कुछ तो बोलो मायांगिनी, तुम ये काम क्यों नहीं कर पाई? वो मैंने जो तुम पर विश्वास किया था उसका अच्छा फायदा उठाया तुमने। तुम्हें सिर्फ हारना आता है, एक भी ढंग का काम कर पाई हो तुम? मदद करने का वचन देकर तुमने सिर्फ परेशानियां दी हैं। न जाने दादी ने मुझे तुम्हारे पास क्यों भेजा था। छह! पता नहीं, शायद मेरा वक्त ही खराब चल रहा है। वक्त खराब तुम्हारा नहीं चल रहा, तुम पर विश्वास करके मेरा चल रहा है। त्रिविक्रम, कैन यू स्टॉप इट? बस करो अपना ये नाटक। अब ना ही मुझे तुम्हारी कोई मदद चाहिए और ना ही कोई एहसान। मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करोगे? ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम हड़बड़ी में कोई भूल मत करना। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे जैसा लूजर नहीं हूँ। मैं जो सोचता हूँ वैसे करके भी दिखाता हूँ। अपनी माँ को कैसे कन्विंस करना है और उन्हें सही रास्ते पर कैसे लाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं ये करके दिखाऊंगा। ओ, तुम आ गए? तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? मैं यही सोच रही थी। मालकिन को भूख लगी है, लाओ टिफिन दो।
त्रिविक्रम, तुम यहाँ? क्यों? मैंने लाया हुआ नाश्ता खा नहीं सकते या फिर मेरा लाया हुआ नाश्ता हजम नहीं होगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? लाओ मुझे दो ये नाश्ता, मैं इसे भी खाऊंगी। मॉम, आखिर आप अपनी मनमानी क्यों कर रही हैं? आपको ये सब पागलपन नहीं लग रहा? नहीं तो क्या हुआ बेटा? अपनी ही बहू के घर के सामने खड़े होकर इस तरह से प्रोटेस्ट करना, ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे मॉम, लोग क्या कहेंगे? त्रिशूल, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वैसे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? त्रिविक्रम, अभी ये बातें क्यों कर रहे हो? जब वक्त आएगा तब कर लेंगे, अभी छोड़ो। मॉम, आपके इसी लाड़ की वजह से वो सर पर चढ़कर बैठ गया है। उसे लगता है कि उसने सही किया है। वैसे आप ये जानती हैं कि उसने गलत किया है, फिर भी उसको सपोर्ट कर रही हैं। क्या ब्रो, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरा गुस्सा आप यहाँ क्यों निकाल रहे हैं? हाँ? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉम से बात कर रहा हूँ। त्रिविक्रम, तुम ऐसा चिल्ला चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो? ये बातें जो तुम कर रहे हो ना, वो कब की खत्म हो चुकी है। ऐसे कैसे बात खत्म होगी माँ? आपके लिए खत्म हो गई होगी, लेकिन मेरे दिमाग में हर पल बस यही ख्याल चलता रहता है। त्रिविक्रम, ये सब बातें घर कर लेंगे, अभी जाओ यहाँ से। क्यों मॉम? सिर्फ वो यहाँ क्यों रह सकता है, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता? मॉम, शिवानी ने अब तक उसे अपनाया नहीं है, फिर भी उसके घर आकर इन दोनों को एक करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये गलत नहीं लग रहा? अब तुम हद पार कर रहे हो, मैं ये सब बिल्कुल नहीं सुनूंगी, चले जाओ यहाँ से। मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा, आज तो फैसला होकर रहेगा। आपके लिए वो मुझसे ज्यादा बढ़कर हो गया है। त्रिविक्रम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमने आज तक ऐसा कुछ कहा क्या? भले ही आपने ऐसा कुछ न कहा हो, लेकिन आपका बर्ताव साफ साफ बता रहा है। आपके लिए मैं जरूरी नहीं, आपका ये बेटा जरूरी है। माँ रुक जाइए माँ। माँ नहीं माँ। छोड़ो मुझे। ये कैसी बातें कर रहे हो? किसके सामने क्या बोलना है, अकल नहीं है तुम्हें? माँ के सामने ऐसे बात करते हैं भला? मैंने कभी कोई फर्क किया है? मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसे हो, एक बराबर। हाँ ठीक है माँ, छोड़िए माँ। माँ छोड़िए उन्हें, ठीक है, सब ठीक है। ब्रो, हम बाद में बात करते हैं, पहले आप यहाँ से जाइए। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ओह, मॉम से मुझे मार खिलाकर तुझे तो काफी सुकून मिला होगा ना, इसीलिए यहाँ से जाने को कह रहे हो? ब्रो, मॉम, आपने आज मुझ पर हाथ उठाया, आपने इस त्रिशूल के लिए मुझे मारा है। मुझे पहले से ही लग रहा था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। देखो त्रिविक्रम, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम दोनों माएं तुम दोनों को एक समान समझती हैं। तुम दोनों हमारे बच्चे हो। झूठ झूठ झूठ। आप सिर्फ झूठ बोल रही हैं। आपके लिए मैं जरूरी नहीं, त्रिशूल जरूरी है। पूछिए क्यों? क्योंकि मैं आपका असली बेटा नहीं, पाला हुआ बेटा हूँ। त्रिविक्रम, तुम मेरे बेटे हो? अरे ये बात जानने के बाद भी मालकिन ने तुम्हें अपने बेटे की जैसा प्यार किया, अपने घर में रखा। तुम इनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सब तो सिर्फ नाम का है, लेकिन मेरी तरफ से तो कोई नहीं है। मैं आपका असली बेटा होता और यही गलती मैंने की होती तो क्या तब भी आप मेरी ऐसी मदद करने आती? नहीं ना? हम जरूर आते। झूठ। त्रिविक्रम, अपनी ये बकवास बंद कीजिए। शिवानी जी, आप इस मामले में मत पड़िए, आज मुझे बोलने दीजिए। आप लोगों के लिए मैं खुश नहीं हूं ना? ठीक है, तो फिर ऐसा कीजिए, मेरी जिंदगी भी ठीक कर दीजिए। अभी देर नहीं हुई है, मेरी और शिवानी की शादी कर दीजिए। त्रिशूल और शिवानी की शादी हो गई है बेटा? तो उस मंगलसूत्र को निकालकर फेंक दीजिए। दोनों का तलाक करवा दीजिए और मेरी और शिवानी की शादी करवा दीजिए।
क्यों नहीं करवा सकती ना? जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम जानते भी हो कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? शिवानी के गले से मंगलसूत्र निकाल के कैसे फेंक सकते हैं? लड़की के गले से मंगलसूत्र निकालने का मतलब उसका पति मर गया है और तुम हो कि मुझे लगा मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार देकर बड़ा किया है, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं सीखा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें पालती ही नहीं। मालकिन, पालना तो दूर, मैं ऐसे बेटे को जन्म नहीं देती तो ही अच्छा होता। एक बेटा अपने माँ के प्यार पे शक कर रहा है। हे भगवान, अब और क्या क्या देखना बाकी है मुझे। सेंटिमेंटल ड्रामा बंद कीजिए मॉम। शिवानी के गले से मंगलसूत्र निकाल नहीं सकते, उससे गलत कह रहे हो। लेकिन मॉम, क्या मेरी प्रेमिका से शादी करना ये गलत नहीं है? मेरा शिवानी से शादी करना कैसे गलत हुआ? मैं तो उससे प्यार करता हूँ। भले ही त्रिशूल को प्यार तुम्हारी प्रेमिका से हुआ है, भले उसने मंगलसूत्र उससे बांधा जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, लेकिन तुम जिसे पाने की कोशिश कर रहे हो, जिससे त्रिशूल की शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी है बेटा। तुम किसी और की बीवी से प्यार कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। समाज इसे नहीं मानेगा। आहा, तो जैसा आपको चाहिए वैसा कर लीजिए। आप सब लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह त्रिशूल है। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम कब से ऐसे बन गए हो? ये सब तुम्हें किसने सिखाया है? तुम ना इंसान नहीं, जानवर, जानवर हो तुम। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। निकलो। माँ, त्रिशूल, तुम चुप बैठो, ये यहाँ एक पल नहीं रुकेगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। शिवानी, मेरी एक बात याद रखना, कई बार शादी हमारी मर्जी से नहीं होती है। इसका मतलब हम जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना, या फिर पहले जैसा सब ठीक करने के लिए समय को पलट भी तो नहीं सकते ना। शिवानी, आज तुम्हें एक फैसला लेना होगा बेटा। त्रिशूल ने तुमसे शादी की है, तुम दोनों का रिश्ता अब जुड़ चुका है बेटा। इस जुड़े हुए रिश्ते को और मजबूत करने के अलावा उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करो बेटा। शिवानी, पहले ही मैं गरीबी में पली बड़ी हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन आज मैं अपने इस बेटे के लिए तुम्हारे सामने अपना आंचल फैलाकर तुमसे भीख मांग रही हूँ। मेरे बेटे को पति के रूप में स्वीकार कर लो। हम चाहे कितने भी पैसे वाले हों, पर रिश्तों के बिना हम गरीब हो जाते हैं। अपने बेटे के लिए मैं तुमसे अपना आंचल फैलाकर भीख मांगती हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी में पत्नी बनकर लौट आओ तुम। माँ, तुम चुप रहो त्रिशूल। एक माँ के दर्द को तुम नहीं समझ पाओगे। बच्चों की जिंदगी खराब हो, इससे माँ जीते जी मर जाती है। शिवानी, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ बेटा। मेरे बेटे की जिंदगी को आज भीख के रूप में हमें दे दो। तुम दोनों के जीवन को हमेशा खुशहाल रखेंगे।
शिवानी कुछ बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। तुम मान गई, हमारे घर की बहू बनने के लिए तैयार हो। नहीं,